सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला। तो इस वीडियो में हम एक और पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा है ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न। तो सेम कुछ इसी तरीके का जो है हमारा ये पैटर्न है जिसमें जो है हम नंबर प्रिंट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो है स्टार प्रिंट करा था, आज जो है हम नंबर प्रिंट करने जा रहे हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे, क्या अप्रोचेज होने वाले हैं और साथ ही इस क्वेश्चन का कोड हम कैसे लिखेंगे, वो सारा कुछ जो है हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक और बात, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिल रहा होगा, उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको जो है इस क्वेश्चन के कोड और बाकी जो भी अप्रोचेज हैं वो भी आपको ड्राई रन वगैरह जो है आपको उस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो एक बार पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। सो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो जैसे आपको यहाँ पे पता है कि आपको क्या प्रिंट कराना है, ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। अगर यूजर ने n=4 डाला है तो आपको कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न प्रिंट कराना है। 5 डाला है तो कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट कराना है, और 6 डाल दिया तो कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम बेसिकली सबसे पहले पैटर्न के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि खुद से 2-3 एग्जाम्पल लेके हमने अभी तक देखा है कि अलग अलग इनपुट के लिए हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अलग अलग इनपुट लेके उसका आउटपुट निकालिए कि हमें क्या प्रिंट कराना है, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर हमें क्या निकालना है, आउटपुट हमें क्या लाना है। तो इस चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि अलग अलग इनपुट के लिए हम आउटपुट क्या लाएंगे, तो चलिए इनके अप्रोच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और देन जो अप्रोच के बाद हम डायरेक्ट कोड की तरफ जंप करेंगे। सो पहले हमें इनके अप्रोच के बारे में जानना पड़ेगा। तो हमने अलग अलग पैटर्न ले लिया है n=4, 5 और 6 के लिए, ताकि हमें जो है क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, और साथ ही हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे और ड्राई रन करेंगे तो और भी हमें जो है बेटर समझ में आएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। हमने अभी तक जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन करे उन सारे में हमने आपसे ये बोला है कि कभी भी अगर आप पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं तो 3 क्वेश्चन का आंसर जो है अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपका पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वो 3 क्वेश्चन क्या है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे ढूंढते ये भी मैंने आपको प्रीवियस के क्वेश्चन में बता रखा है। सो चलिए एक बार और हम देख लेते हैं ये 3 क्वेश्चन का जो है आंसर हम इस क्वेश्चन में कैसे ढूंढेंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रो टू प्रिंट, हमें कितने रो जो है प्रिंट कराने हैं अपने पैटर्न के क्वेश्चन में। सो ये 3 क्वेश्चन है। चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन के लिए कि इन तीनों का आंसर क्या होने वाला है अगर हमें ये पैटर्न दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रो टू प्रिंट, हमें कितने रो है जो कि हमें प्रिंट कराने हैं। चलिए इसका क्वेश्चन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करा उसमें भी हमने ये क्वेश्चन का आंसर निकाला था। अब चलिए कैसे देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर n=4 दिया है तो कितने रो हमें प्रिंट कराने हैं, 1 2 3 और 4। तो टोटल जो है हमें यहाँ पे 4 रो प्रिंट कराने हैं। अगर 5 दिया है तो हमें कितने रो प्रिंट कराने हैं, 2 3 4 और 5, यानी कि n=5 के लिए जो है हमें यहाँ पे 5 प्रिंट कराने हैं। 6 अगर रो दे दिया है तो हमें कितने प्रिंट कराने हैं, सॉरी n=6 दे दिया तो हमें यहाँ पे 6 रो जो है प्रिंट कराना है। तो हमें इससे आइडिया लग रहा है कि अगर n का वैल्यू चेंज हो रहा है तो हमारी रो का वैल्यू भी जो है चेंज हो रहा है, यानी कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो से। और वो क्या है, जितना हमें n मिल रहा है उतने रो हमें जो है बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं इस तरीके से कि हमें कितने रो प्रिंट कराना है, तो n रो प्रिंट कराना है। यहाँ पे जो है हम रो जो प्रिंट करा रहे हैं 4 5 6, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा n का वैल्यू है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने क्या ढूंढ लिया कि हाउ मेनी रो टू प्रिंट, तो हमें n रो जो है प्रिंट कराने हैं। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि n टाइम्स कोई भी रो को प्रिंट कराइए, अब उस रो में क्या प्रिंट करना है इसका बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। हमें बस ये कह दिया जाए कि हमें ये 4 रो प्रिंट कराने हैं। अब इस रो के अंदर डाटा नहीं, तो आप क्या करोगे, बेसिकली i=1 से स्टार्ट करके एक वाइल लूप लगा के i को जो है <4 या जो n है वहाँ तक लेके जाओगे। तो वही काम हम इसके अंदर भी करेंगे कि 4 अगर हमें रो प्रिंट कराने हैं या n रो प्रिंट कराने हैं तो हम i का वैल्यू जिसको जो है हम रो मान के चल रहे हैं तो उसको हम 1 से सेट कर देंगे, और एक वाइल लूप लगा के i को <n तक रख के और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमारा जो भी रो है
वो हमें प्रिंट करके दे देगा। अब उसके अंदर अगर हम कोई डाटा प्रिंट करना चाहते हो हम डाटा प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन वो हम जो है बाद में करेंगे। फिलहाल जो है हमें पता चल गया कि एन रो हमें प्रिंट कराने और वो हम आसानी से कर सकते हैं व्हाइल लूप लगा के। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉलम इन ith रो, ith रो के लिए हमें कितने कॉलम चाहिए। अब वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक कीजिएगा फर्स्ट रो है ये हमारा n = 4 के लिए, तो फर्स्ट रो में जो है हमें एक कॉलम ही प्रिंट कराने, ये कॉलम हमारा हो गया। ओके, तो फर्स्ट रो में हमारा एक कॉलम ही प्रिंट कराना है। अगर सेकेंड रो की बात करें तो इसमें हमें जो है 2 कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो यहाँ पे एक ये 2 हो गया और एक ये 2 हो गया, तो हमें यहाँ पे बेसिकली 2 कॉलम प्रिंट कराने हैं। तीसरे अगर रो में आते, ये हमारा जो है थर्ड रो, तो इसमें हमें टोटल कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, थर्ड कॉलम, यानी कि 3 कॉलम प्रिंट कराने। सेम अगर रो हम फोर्थ में आते तो हमें 4 जो है कॉलम यहाँ पे प्रिंट कराने हैं। अगर n = 5 के लिए बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है फिफ्थ रो में 5 जो है कॉलम प्रिंट कराने हैं। 6 के लिए अगर बात करेंगे तो सिक्स्थ रो में आपको कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो 6 कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर ये फर्स्ट रो है तो 1 कॉलम, सेकेंड रो है तो 2 कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो है तो फिफ्थ कॉलम, यानी कि हमें जितने रो, हम जिस भी रो में है उतने कॉलम हमें प्रिंट कराने। तो ith रो अगर 1 के लिए तो 1 कॉलम, 2 के लिए 2 कॉलम, 3 के लिए 3 कॉलम, फोर्थ रो है तो फोर्थ कॉलम, ith अगर कॉलम है तो उसके लिए कितने हमें प्रिंट कराने पड़ेंगे कॉलम, तो i कॉलम। तो यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम i रो मान रहे हैं, i को अगर हम रो मान रहे हैं तो हमें i जो है कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो ये हमें एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बेसिकली हमें पता करना है व्हाट टू प्रिंट, हमें प्रिंट क्या कराने हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, इसी तरीके से। तो हम इसमें एक चीज़ और यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि हमें प्रिंट क्या कराने हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट रो में है तो 1, यानी कि अगर फर्स्ट रो है तो 1 प्रिंट करा रहे हैं। सेकेंड रो में है तो आप जो है 2 प्रिंट करा रहे हैं। थर्ड रो में है तो आप जो है 3 प्रिंट करा रहे हैं। फोर्थ रो में है तो 4 प्रिंट करा रहे हैं। फिफ्थ रो में है तो फिफ्थ प्रिंट करा रहे हैं। सिक्स्थ रो में आ रहे हैं तो आप सिक्स्थ प्रिंट करा रहे हैं। तो बेसिकली हम ये क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम रो प्रिंट करा रहे हैं कि अगर फर्स्ट रो में है तो 1 प्रिंट कर दो, अगर सेकेंड रो में है तो 2 प्रिंट कर दो, थर्ड में है तो 3 प्रिंट कर दो। तो हमें यहाँ से तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि हमें प्रिंट क्या कराने, तो बेसिकली हमें आई जो है प्रिंट कराने। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तीनों क्वेश्चन को जो है हम कोड करेंगे और उसके बाद ड्राई रन करेंगे तो और भी जो है हमें समझ में आएगा। जो हमें रो के लिए प्रिंट कराने तो इसके लिए एक हम जो है आउटर व्हाइल लूप यूज करेंगे और आउटर के बाद जो है एक हमें कॉलम प्रिंट कराने हैं, जैसे कि ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है यहाँ पे, तो इसके लिए भी एक जो है हम व्हाइल लूप लगा लेंगे। और ये कॉलम का आंसर हमने निकाला कि ये कॉलम कहाँ तक चलेगा। जैसे अगर j = 1 आप इनिशियलाइज करते हो, j को कॉलम मानते हो, तो आप जो j को कहाँ तक चलाओगे, i तक चलाओगे, क्योंकि सेकेंड रो की बात करते हैं हम यहाँ पे, जो कि हमारा i का वैल्यू होगा। तो ये 2 बार ही प्रिंट कराने, यानी कि 2 कॉलम ही है सेकेंड रो में, तो हमें i तक लेके जाना है। और प्रिंट हमें क्या कराना है, तो i प्रिंट कराना है। और हम जो है जो कॉलम के लिए व्हाइल लूप हम यूज करेंगे उसके अंदर हम बेसिकली अपने i को प्रिंट करा देंगे। सो चलिए इसका हम फटाफट से जो है कोड लिखते हैं और उसके बाद इसका ड्राई रन करेंगे तो हमें और बेटर समझ में आएगा। सो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के नाम से एक क्लास क्रिएट करा था। यहाँ से जो है हम क्वेश्चन नंबर 11 के नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 11 और इसको जो है हम इनबिल्ड कराना चाहते हैं, सेलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला काम है हमें यूजर से जो है क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो इसके लिए जो है हम एक स्कैनर क्लास हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये हर एक क्वेश्चन में हमने अभी तक करते आया है, तो फटाफट से जो है हम अपना स्कैनर क्लास यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। जब भी आप स्कैनर क्लास क्रिएट करोगे तो आपको एक फाइल भी जो है इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ जो है कर लिया। और यूजर से अगर आप इंटीजर ले रहे हो n, तो इनपुट कुछ इस तरीके से लेते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया। तो ये बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता है। चलिए हम सबसे पहले जो है आउटर जो हमारा व्हाइल लूप है, यानी कि हम यहाँ पे n = 4 के लिए हमने यहाँ पे ये एक डायग्राम बना लिया है कि हमें ये प्रिंट कराना है। तो हमें सबसे पहले जो है 4 रो प्रिंट कराने हैं। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो 4 रो जो है प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम i को 1 से सेट कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा i क्या काम करेगा, तो हम यहाँ पे जो कमेंट आउट में भी लिख देते हैं i डेट मीन्स करंट कॉलम। ओके, तो हमारा i का जो i जो है हमारे करंट कॉलम
सॉरी ये रो है तो करंट रो होगा। ओके, और एक यहाँ पे वाइल लूप लगा देते हैं आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, अगर 4 है तो हमें 4 रो यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कराने हैं, यानी कि n तक जो है हमें ये प्रिंट कराने, और i को जो है हम i+1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपने यहाँ पे n रो जो है प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था कि हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं, तो हमने उसका भी आंसर ढूंढा था कि कॉलम जो है हमें i कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो इसके लिए भी जो है हम एक कोड लिखेंगे, और जो हमारा वाइल लूप है वो आउटर वाइल लूप हो जाएगा जो अभी हमने लिखा है, और इसी के अंदर एक हम इनर वाइल लूप लगाएंगे जो कि हमारा कॉलम प्रिंट कराएगा। तो इसके लिए हम j को इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से, और यहाँ पे j जो है हमारा वो किसका काम करेगा, करंट कॉलम का काम करेगा। ओके, सो हमारा j जो है करंट कॉलम हो जाएगा यहाँ पे, और एक वाइल लूप हम लगा लेंगे। हमने क्या देखा था, j कहाँ तक जाए, j हमारा i तक जाएगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए आप ढूंढिए, अगर i1 है तो एक ही कॉलम प्रिंट कराना, अगर i2 है तो 2 कॉलम प्रिंट कराइए, और i3 है तो 3 कॉलम प्रिंट कराइए, i4 है तो 4 कॉलम प्रिंट कराइए। तो हमें i तक जो है प्रिंट कराना है, और इसके अंदर हमें बेसिकली क्या प्रिंट कराना है, तो i प्रिंट कराना है, यानी कि जो हमने तीसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढा था वो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो SYSO कंट्रोल प्लस स्पेस बार हमारा जो है यहाँ पे system.out.println आ जाएगा, और यहाँ पे हम i को प्रिंट करा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ln यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ड्राई रन करेंगे वो चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों नहीं ln यूज कर रहे हैं, और हमने प्रीवियस भी वीडियो लेक्चर में देख रखा है कि ln हम यूज क्यों नहीं करते हैं। और यहाँ पे j को हम क्या करेंगे, j+1 से जो है इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, और एक चीज़ और हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे i+1 जहाँ पे इंक्रीमेंट करें उससे पहले हमें एक इंटरपेस्ट करना है। उसके लिए system.out.println लिखेंगे। तो हमारा कोड जो है तैयार हो चुका है। चलिए एक बार हम इसका फटाफट से जो है ड्राई रन कर लेते हैं, देन जो है हम अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट निकालेंगे, देखेंगे कि हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। उससे पहले हम ड्राई रन करेंगे ताकि हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना ड्राई रन, और सबसे पहले तो हमारे पास i का जो वैल्यू है वो है 1। सो बेसिकली मैं यहाँ पे i का वैल्यू यहाँ पे सेट कर देता हूँ 1, जो कि हमारा लाइन नंबर 11 पे है। यहाँ पे चेक करेगा लाइन नंबर 12 पे कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी n, यहाँ पे जो हमारा n का वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जो है 4 से छोटा है, हाँ है, इसके अंदर आ जाएगा, इस लूप के अंदर। अब यहाँ पे j जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमने j को सेट कर दिया है 1 से, तो हम यहाँ पे j लिख लेते हैं 1। अब ये चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू i, j यानी कि 1 जो है 1 से छोटा या बराबर है, हाँ है, तो इसके अंदर इन कर जाएगा, 15 नंबर पे आएगा। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आप जो है सिंपली i को प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पे i हमारा अभी क्या है 1 है, तो हमने 1 को प्रिंट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, j को जो है j+1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि j अब 1 से बढ़ के क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। अब यहाँ से आके ये फिर वाइल लूप वाले पे आएगा, यानी कि लाइन नंबर 14 पे आएगा, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा j लेस देन इक्वल टू i, 2 जो है 1 से छोटा या बराबर है, नहीं है, तो ये कंडीशन फिलहाल यहाँ पे फॉल्स हो गया, डायरेक्ट लाइन नंबर 18 पे आ जाएगा। अब 18 पे हम क्या करें, system.out.println, यानी कि आप 1 प्रिंट करा दिए। अब आपको यहाँ से जो है इंटर करके नीचे दूसरे लाइन में आ जाना है। अगर आप लाइन नंबर 15 पे ln यूज करते तो क्या होता, 1 प्रिंट कराने के बाद डायरेक्ट जो है हमें यहाँ पे इंटर दे देता, 2 प्रिंट कराने के बाद डायरेक्ट इंटर दे देता, तो हमने वो आउटपुट नहीं मिल पाता। 2 के बाद हमें देखिए दूसरे रो की बात करें तो 2 के बाद हमें नीचे नहीं आना है, एक स्टेप आगे आना है, एक और हमें प्रिंट करना है। तो इसलिए हम जो है वहाँ ना ln यूज करके डायरेक्ट हम जो है यहाँ पे 18 नंबर पे यूज कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे ln क्यों नहीं यूज करते और यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। अब बेसिकली ये ln जो है हम नीचे आ चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, i+1, यानी कि i को जो है 1 से अब बढ़ा के आप 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दिए। अब फिर से ये वाइल लूप यहाँ से ये वाला जो हमारा आउटर वाला है 12 नंबर वाला, ये वाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, चेक करेगा i लेस देन इक्वल टू n, यानी कि 2 4 से छोटा है, हाँ है, तो अब इस लूप के अंदर आप एंट्री करोगे। इस लूप के अंदर आते हैं लाइन नंबर 13 पे, तो हम कह रहे हैं j इक्वल टू 1, यानी कि अब j का वैल्यू फिर से आप क्या कीजिए 1 से सेट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे हम j का वैल्यू फिर से 1 से सेट कर देते हैं। यहाँ फिर कंडीशन चेक करेंगे j लेस देन इक्वल टू i, 1 2 से छोटा है बराबर है, हाँ छोटा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है i को प्रिंट कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 को प्रिंट कर दीजिए। फिर j को जो है 1 से इंक्रीमेंट कर दीजिए,
तो चलिए यहाँ पे जे को जो है 1 से बढ़ा के हम 2 कर देते हैं। फिर से ये वाला वाइल लूप चेक करेगा जे लेस देन इक्वल टू आई, 2 के बराबर है। तो आप क्या कह रहे हो, आई को बेसिकली प्रिंट कर दो। यहाँ पे 2 को हमने प्रिंट कर दिया। फिर अब जे इक्वल टू जे प्लस 1 यानी कि 2 को बढ़ा के आप 3 कर दो, तो 3 हमने यहाँ पे कर दिया। अब इस बार फिर इस कंडीशन को चेक करेगा जे लेस देन इक्वल टू आई, 3 2 से छोटा है नहीं, तो ये लूप हमारा क्लोज हो जाएगा। डायरेक्ट हम 18 नंबर लाइन पे एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक आप इंटर पेश कर जाओ, तो आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। डायरेक्ट हम इंटर आ गए। अब फिर आप जो है आई को आई प्लस 1 से करेंगे, यानी कि अब फिर आई को आप एक इंक्रीमेंट कर दो। इस बार 2 से हमारा आई 3 हो जाएगा। फिर से ये वाइल लूप आएगा, चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू एन, 3 4 से छोटा है, हाँ है। तो आप क्या कह रहे हो, फिर से जे को जो है 1 से सेट कर दो। फिर हमने जे को जो है 1 से यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, फिर आप क्या कह रहे हो, आई जो है प्रिंट करा दो। अभी हमारे पास आई क्या है, 3 है, तो हमने 3 प्रिंट करा दिया। तो बेसिकली ये यहाँ पे चलता जाएगा जब तक जो है कंडीशन चेक होगा। तो हमें ये 3 टाइम्स हमें प्रिंट करा देगा। जे का वैल्यू 4 हो जाएगा, देन जो है ये वाला वाइल लूप जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और डायरेक्ट जो 18 नंबर पे आ जाएगा। और फिर एक इंटर पेश करके हम यहाँ आ जाएंगे। इस बार हमें कह रहा है आई को आई प्लस 1 से इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि आई का वैल्यू अब हमारे पास 4 हो चुका है। 4 जो है n से छोटा या बराबर है, यानी कि 4 के इक्वल है, तो हाँ है। तो इस लूप के अंदर आप एंट्री कर जाओ। फिर से जे को जो है, अब आपको जे को फिर से एक बार 1 के इक्वल कर देना है। तो हम फिर से 1 के इक्वल करते हैं। सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे 4 टाइम 4 हमें प्रिंट करके दे देगा। और जब ये प्रिंट हो जाएगा तो हमें एक और स्टेप यानी कि एक और इंटर मारने के लिए कह रहा है, इंटर आ जाएंगे। और इस बार आई का वैल्यू आई प्लस 1 से हम इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि 4 जो है अब 4 से बढ़ के एक 5 हो जाएगा। फिर से ये कंडीशन जाएगा चेक करने आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि 5 4 से छोटा या बराबर है, तो नहीं। अब ये क्या करेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ डायरेक्ट ये लाइन नंबर, ये वाइल लूप हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है, 20 नंबर लाइन पे। तो ये डायरेक्ट इस लूप से बाहर आ जाएगा। और 20 के बाद हमने कुछ लिख नहीं रखा है, तो डायरेक्ट जो है ये जो भी आउटपुट मिला है उस आउटपुट को प्रिंट कर देगा। हमारे पास आउटपुट क्या आया है, वो आउटपुट यहाँ पे है। एक 4 यहाँ पे और प्रिंट होगा, आप चेक करोगे जब अच्छे से ड्राई रन करोगे तो और बेटर क्लियर होगा। तो ये आउटपुट मैच कीजिए, जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट था वही आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये हमारा जो है कोड है, कुछ इस तरीके से काम करेगा। चलिए, हमने ड्राई रन देख लिया। एक बार हम इसका रन करा के देख लेते, इसके अलग अलग इनपुट के लिए अलग आउटपुट और सही आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ से जो है सबसे पहले हम रन कराते हैं और n=4 के लिए हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं। तो 4 इंटरपेस करते हैं, देखिए 1 2 2 3 3 जो कि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट था वो हमें मिल रहा है। चलिए अलग अलग एक हम 7 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 7 के लिए भी जो है हमें परफेक्ट आउटपुट ये दे रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस कोड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक और पैटर्न का क्वेश्चन लेके आएंगे, जहाँ पे और भी हमारा टर्म्स होगा और भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे नोट्स शेयर कर रखे हैं।